Hello guys, welcome to online learning platform Vision Institute. This is Pawan Verma and I am here with new chapter प्रॉफिट एंड लॉस. हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर डिस्कशन करेंगे. जैसे कि हमने परसेंटेज पे कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्कशन शुरू कर रहे हैं. दिस इज 001 डे नंबर 001. तो लेट्स स्टार्ट. जो भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे या देखेंगे ये एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस आ चुके हुए हैं और मैं एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया हूँ. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है. आपको कॉन्सेप्ट समझना है या फिर रिवीजन करनी है तो आपके लिए ये वीडियो है. सही है, एसएससी वाले के लिए तो मस्ट है ही है. और जो प्रॉफिट एंड लॉस जिन को पढ़ना है किसी भी एग्जाम के लिए, आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है तो उन सभी के लिए ये वीडियो है. तो वो देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं. तो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे रैंडम, अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे. मैंने भी नहीं देखा है ना कि क्वेश्चन कैसे कैसे हैं. तो क्वेश्चंस जो आएंगे पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे. कॉन्सेप्ट की बात करें, बेसिक कॉन्सेप्ट को तो हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आएगा वो बताते जाऊंगा मैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारा डिस्कशन चलता जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 1 करोड़ रुपए के लिए. ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे और क्या क्या चीजें कर सकते हैं वो सारी बातें हम लोग करेंगे. चौंक गया, 1 करोड़ रुपया बोला तो मैंने. ओके, the profit earned by selling an article for rupees 832 is equal to the loss incurred when the same article is sold at 448. What will be the selling price of the article if it is sold at 10% loss? सिंपल सा सवाल. अब जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो तुरंत कर देंगे. हमें कह रहा है कि profit earned by selling an article for rupees 832, मतलब एक आर्टिकल को जब मैं सेल कर रहा हूं कितने में, 832 में, तो जो प्रॉफिट होती है, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 832 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 448. राइट. तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट और 10% लॉस? क्या होगी उसकी सेलिंग प्राइस? तो मुझे पता है कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या होता है, कैसा कैसा रिलेशन है उन सभी में. तो हम कहते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, जो कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस तो हमेशा इक्वल ही रहेगा ना, जितना पैसा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या जो भी है. तो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस में एक बार उस सेम आर्टिकल है, उस आर्टिकल को एक बार मैं बेच रहा हूं 832 रुपीज में. ठीक है, और उसी आर्टिकल्स को, सेम आर्टिकल को एक बार मैं बेच रहा हूं 448 रुपीज में. यहाँ पे दिया हुआ है ना. तो 832 में जब सेल करता हूं तो जो प्रॉफिट होती है, जो भी यहाँ पे प्रॉफिट हो रही है, यहाँ पे आप देखोगे कि प्रॉफिट हो रही है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रही है. तो जितनी यहाँ प्रॉफिट हो रही है उतनी ही यहाँ पे लॉस भी हो रहा है. ये स्टेटमेंट कह रहा है, यहाँ तक के जो स्टेटमेंट है हमें यही बता रहा है कि भाई यहाँ पे जितनी प्रॉफिट हो रही थी 832 में बेचने के बाद 448 में बेचने पे उतना ही लॉस हो रहा है. तो मुझे बताइए कि 10% में जब लॉस पे बेचेंगे तो उसको कितने में बेचना है. तो पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस. तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जितनी प्रॉफिट हुई, मान लीजिए कि यहाँ पे 100 रुपये प्रॉफिट हुई, तो यहाँ पे 100 रुपये लॉस हुआ होगा. यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि 300 रुपये की प्रॉफिट हुई होगी तो यहाँ पे 300 रुपये का लॉस हुआ होगा. तो हमें करना क्या है कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए? जस्ट ऐड दिस टू सेलिंग प्राइस. जो भी सेलिंग प्राइस आपको पता है उस सेलिंग प्राइस को आप ऐड कर दीजिए. सेलिंग प्राइस 1 एंड सेलिंग प्राइस 2, दैट इज 800 and 400 is 1280. 1280 आया, 1280 को डिवाइड बाई 2 कर दे तो 640 आ गया. तो दैट इज योर कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल. कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल हो गया 640. मैंने क्या किया है, दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड कर दिया, सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2, क्योंकि जितना यहाँ प्रॉफिट हो रही थी उतना ही यहाँ पे लॉस हो रहा था, तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दिया. तो मेरे को कॉस्ट प्राइस पता चल गया. अब कॉस्ट प्राइस पता चल गया तो मुझे बताना है कि 10% लॉस में जब हम बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे. तो 640 का सामान है, 10% लॉस होगा, कितना होगा लॉस? 64 रुपीज. तो 64 रुपीज इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 576. तो मेरा आंसर हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 576 व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% लॉस. तो ऑप्शन ए हमारा आंसर.
We are done with the question number 1. I hope you got it. If not, rewind the video and watch it again. सिंपल सा स्टेटमेंट था, सिंपल सा स्टेटमेंट को हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। एंड आई थिंक कि अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जांपल्स को अगर आप करके रखेंगे पहले से, तो मैं ये समझता हूँ कि 10 सेकंड 15 सेकंड काफ़ी है इन तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए। अगर पेपर में आ गया, पेपर में पूछा गया सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ मैं, जो पेपर में आया था उसी एग्जैक्टली सवाल को उठा के रख दिया है हमने। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्या कहता है। और ये सारे सवाल देखिए आपके जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं ना, यूपीएसआई हो गई, फूड एसआई हो गई, तो उसमें आपको इस तरीके का सवाल दिखेगा, तो इसलिए ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 2 करोड़ रुपए के लिए। क्या कहता है क्वेश्चन? अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 18%, 18% लॉस में सेल कर दिया, फाइन। Had he sold it for rupees 960 more, he would have gained 12%. If the article is sold for rupees 3840, then how much is the profit percentage? पहले हमें एक स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता हूँ। कह रहा है कि पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 18%। अब उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था 100%, हमने 18% का लॉस किया है, तो दैट मीन्स वी हैव गॉट 82%। ठीक है, एक जो आर्टिकल था वो कितना का था, तो मैं कहता हूँ कि वो जो आर्टिकल था वो 100% था उसकी वैल्यू। जब उसको हमने बेचा तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, तो 82% आएगा, बिकॉज वी हैड अ लॉस ऑफ 18%। अब आगे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहता है कि इफ हैड ही सोल्ड इट, फास्ट में जा रहा है, हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 960, अगर वो 960 में बेचा होता, मतलब 960 मोर, 960 रुपीज मोर में अगर बेचा होता, राइट, he would have gained 12%, उसे 12% की प्रॉफिट हो जाती है। मतलब मैं 12% की प्रॉफिट यहां से होगी, तो 12% की प्रॉफिट होगी, तो प्रॉफिट हो रही है, यहाँ पे लॉस हो रही थी, तो 12% प्रॉफिट होगी तो कितना हो जाएगा, 112% हो जाएगा। सिंपल, सेलिंग प्राइस 82% था, उसको अगर मैं 960 रुपये बढ़ाकर बेचूंगा, राइट, उसको अगर 960 रुपये बढ़ाकर बेचूंगा, तो फिर यही कह रहा है स्टेटमेंट 112। तो मुझे बताइए यहाँ से 82 से लेकर 112 तक कितने परसेंट का चेंज आया। तो यहाँ पे आप देखेंगे परसेंटेज चेंज, तो 12 प्लस 18 दैट इज 30% का चेंज आया। तो 30% का चेंज किसकी वजह से आया, जब मैंने सेलिंग प्राइस को 960 रुपये बढ़ाकर बेचा था। जो भी प्राइस में मैंने बेचा था उसमें से 960 रुपीज अगर ज्यादा में बेचूंगा तो 12% की प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है, तो मुझे पता चल गया कि 30% अगर ये है, तो मुझे पूछ रहा है कि द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 3840, अगर उस आर्टिकल को 3840 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगी, कितनी परसेंट की प्रॉफिट होगी। तो मुझे 30% की वैल्यू पता है, तो क्या मैं 100% की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बोलो बोलो जी सर। तो 100% की वैल्यू हम ऐसे निकाल देते हैं। तो दिस इज लाइक 32,000 रुपीज। क्या कह रहा है 3, 2 and 0 नहीं आएगा, 0 तो कट गया, यानी कि 3200 रुपये आ गया उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस, 3200 रुपये। अब अगर मैं उसको 3840 में बेचूंगा, सेलिंग प्राइस बता रहा है कि अगर मैं उसको 3840 में बेचूंगा तो प्रॉफिट कितना दिख रहा है यहाँ पे, तो आप बोलिए 640 की प्रॉफिट दिख रही है सर, 640 की प्रॉफिट दिख रही है। तो 640 मतलब कितना होगा, 3200 का कितना परसेंट होगा ये बता दे। तो मैं कहता हूँ 3200 का 10% होता है 320 रुपए, 320 रुपीज 10% की वैल्यू होती है। तो 320 का डबल दिख रहा है, यानी कि मेरे को प्रॉफिट कितनी दिख रही है यहाँ पे। तो मैं आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कैलकुलेशन तो ये सब तो कैलकुलेशन डायरेक्ट करना पड़ेगा ना। 20% दिख रहा है, मतलब 3200 का 20% है 640। सो आवर ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। हमने कुछ किया नहीं, बस देखो कि क्वेश्चन में जैसे कहा था वैसे हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर कह रहा था कि भाई 100% की वो आर्टिकल थी, 18% लॉस हो गया है, यानी कि 82 हो गया।
फिर कहता है कि अगर वो 960 रुपीज़ बढ़ाकर बेचा होता तो उसे 12% की प्रॉफिट हो जाती। तो यही से मुझे सारे वैल्यूज मिल जाती है। 30% की वैल्यू मिल गई, 30% की वैल्यू मिल गई तो मैं 100% की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कॉस्ट प्राइस मतलब 100% की वैल्यू मिल गई, 100% की मिल गई तो मुझे बेचना था 3840 में, यानी कि 640 की प्रॉफिट करनी थी, तो प्रॉफिट हो गई 20%। तो दिस वाज द क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। सिंपल सा सवाल है, ये भी एग्जाम में ही पूछा गया हुआ सवाल है। जितने सवाल आप देख रहे हो सारे के सारे आपके एसएससी के पेपर में पूछे गए सवाल है। पढ़िए। A trader sells an article for rupees 425. A trader sells an article for rupees 425. बेच देता है एंड लॉस है 15%, लॉस हो जाता है 15% की। भाई ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू अर्न 5% प्रॉफिट। सिंपल सा सवाल है भाई कि 15% का लॉस हो रखा है, 425 में 15% का लॉस हो रखा है, मतलब ये 85% के बराबर है। 100 में से 15%, 100% अगर मेरा आर्टिकल का था, 15% अगर लॉस हुआ है तो 85% हुआ ना। तो 85% की वैल्यू ये है, तो मुझे पता करना है 5% प्रॉफिट की। तो 5% अगर प्रॉफिट होती है, 5% अगर प्रॉफिट होती है तो 105% की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो 105 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज योर वैल्यू, दिस इज योर वैल्यू, जस्ट सॉल्व इट। तो मैं 5 से कैंसिल करता हूँ, 21 टाइम्स 17 टाइम्स, राइट, 1 and 7, 17 टाइम्स, 17 2 टाइम्स इज 34, 85 बच गया 5 टाइम्स, तो 21 into 25 gives me 525, आंसर इज 525। अब ये एक छोटा सा सवाल था तो एक ही कैलकुलेशन में ये हो गया। तो 525 हमारा हो गया न्यू सेलिंग प्राइस जब हमें प्रॉफिट चाहिए 5% की, 5% की जब हमें प्रॉफिट चाहिए तो हमारा ये कैलकुलेशन समझ आई भाई। 425 में हम सेल कर रहे थे, सेलिंग प्राइस थी 425, तब मेरा लॉस था कितना, 15% का। इसका मतलब कि ये जो दे रहा है ये 85% के बराबर की वैल्यू बता दिया। अब फिर बताया कि प्रॉफिट 5% होना चाहिए, तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगी, ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। तो भाई 5% प्रॉफिट होगी, मतलब 105% की वैल्यू बतानी है हमें। तो यहाँ से यहाँ तक आना है बस। 425 85 के बराबर है, तो 100 के 105 के कितने बराबर होंगे। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं कह रहा कि जो बिगिनर्स है ना वो भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि भाई इसमें ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं लिया गया है, पहला क्लास है। जो सीक्वेंस में आया एग्जाम में वो सीक्वेंस में उठा के रख दिया मैंने। कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं बहुत इजी होगा, कुछ होंगे थोड़ा ट्रिकी होंगे, तो ये क्वेश्चन को पढ़ते देखिए क्या कहता है। कह रहा था कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल A एंड B आर इन द रेशियो 4:5, 4:5 का रेशियो है 2 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस। while selling these articles the shopkeeper gained 10% on article A। कह रहा है कि while selling this article shopkeeper gains 10% on A and 20% on article B। ठीक है, and the difference in their selling price is 480। वेरी गुड। द डिफरेंस इन द कॉस्ट प्राइस इज AB कितना होगा, तो मुझे बताइए। तो मैं कह रहा है कि आर्टिकल A है, एक आर्टिकल B है, इसकी प्राइस है 4, इसकी प्राइस है 5, रेशियो गिवन है ना। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 2 आर्टिकल इज 4:5। अब हम इसको बेच रहे हैं प्रॉफिट में। कह रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट जो हो रही है वो हो रही है 10%, यहाँ प्रॉफिट 10% हो रही है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रही है 20%। ठीक है भाई, ठीक है भाई। एंड द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस, जो भी सेलिंग प्राइस आएगी उसका डिफरेंस है 480 रुपए। तो भाई 4%, 4 का 4 10% कितना होगा, तो 0.4। तो मैं कहता हूँ कि ये अगर मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस है तो भाई सेलिंग प्राइस 10% बढ़ा के लिख देना 4.4। अच्छा, ये अगर कॉस्ट प्राइस है B की तो 20% कितनी होगी, तो मैं कहता हूँ 10% तो 50 पैसे हो जाएंगे। 5 रुपए के 10% कितने हो जाएंगे, 50 पैसे। तो 20% 1 रुपये हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 6। तो कह रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ तक की डिफरेंस 480 रुपये है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिफरेंस अगर देखा जाए तो 4.4 एंड 6 डिफरेंस इज हाउ मच, 1.6। तो 1.6 जो यूनिट है वो बता रहा है मेरे को 480।
तो मुझे पूछा है द डिफरेंस इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी एंड ए, 5 - 4, 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है डायरेक्टली। तो मैं कहता भाई 480 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 1, जस्ट 1 यूनिट। पॉइंट को रिमूव करोगे तो पॉइंट को रिमूव करेगा तो एक 0 आ जाएगी और 16 से ये कट जाएगी 3 बार में। तो मेरे को आंसर आ गया कि डिफरेंस जो है ना वो 300 रुपये है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, जो वैल्यू गिवन था उसी वैल्यू पे सॉल्व करना है। 480 का सिर्फ हम ये वैल्यू निकालेंगे कि डिफरेंस कितना है। आपसे अगर पूछेगा कि भाई कॉस्ट प्राइस बताइए, आपसे अगर बोलेगा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बताइए, तो आप 4 यूनिट की वैल्यू बता देंगे। आपसे अगर पूछेगा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ बी बताइए, तो आप 5 यूनिट की वैल्यू बता देंगे। अगर आपसे पूछता है कि कितनी प्रॉफिट हुई थी ए में, तो 0.4 एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ से यहाँ तक में 0.4 एक्स्ट्रा आ गया, तो 0.4 की वैल्यू बता देंगे आप। तो ऐसे कोई भी वैल्यू बता सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। सिंपल सा सवाल था कि 2 आर्टिकल है, दोनों की कॉस्ट प्राइस है 4:5, एक में 10% की प्रॉफिट है, एक में 20% की प्रॉफिट है। तो मैंने 4 रुपए पे 10% की प्रॉफिट कर दी, 5 रुपए पे 20% की प्रॉफिट कर दी। सेलिंग प्राइस आ गई दोनों की, और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 480 गिवन है। तो मैंने डिफरेंस को लेकर सॉल्व कर दिया। और मुझे पूछा है कि डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट प्राइस, यानी कि 4 और 1 5, तो 1 यूनिट की डिफरेंस बता दी। तो ये हमने अभी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए आपके सामने, राइट। तो ऐसे और भी डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे, और भी ऐसे डिस्कशन करते रहेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में लंबा डिस्कशन चलने वाला है। अभी तो रैंडमली कुछ क्वेश्चंस मैंने ले लिया, लंबा डिस्कशन चलेगा। और आई होप कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ, आपके प्रिपरेशन में थोड़ा हेल्प कर सकूँ। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। अगर देख रहे हैं वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। धन्यवाद।